दोस्तों मित्रों, हम लोग हमेशा इस समय केमिकल यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं बालों को काला करने के लिए, हेयर करने के लिए। आज हम आपको नेचुरल एक रेसिपी बताते हैं, रेसिपी कहिए या नेचुरल हेल्थ टॉपिक कहिए, जिसमें आप नेचुरल रूप से घर में प्राकृतिक चीज़ों से डाई तैयार कर सकते हैं और उसे हर्बल रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके बाल काले हो जाएंगे और काले निकलने लगेंगे और स्वास्थ्य में भी इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या वस्तुएं लेनी है, सबसे पहले प्राथमिक रूप में हम ये बात करते हैं। तो सबसे पहले गुड़हल का पौधा है, वृक्ष है, पेड़ है। गुड़हल की आपको कम से कम 5 से 7 पत्तियां लेनी है। और ये जो गुड़हल का वृक्ष पुष्प होता है, फूल होता है, तो इसमें से 5-7 फूल भी लेने हैं आपको गुड़हल के। ये आप लेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आपका ग्रेडिएंट्स कौन सा हो गया? इंग्रेडिएंट्स गुड़हल की 5-7 पत्तियां और 5-7 पुष्प फूल। इसके बाद अगर बात करें तो ये तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे की कम से कम 15 से 20 पत्तियां आपको लेनी है, या एक डंठल नुमा ऐसे इसको पूरा पिक कर सकते हैं आप। इसको भी पूरा तोड़ सकते हैं। हम एक एक चीज़ लेते जा रहे हैं। तो ये जैसे आप इतना ये इंग्रेडिएंट्स के तौर पे तुलसी का तो कम से कम 15-20 पत्तियां हो, और कुछ लेंगे, मैं बताने के लिए थोड़ा सा ले रहा हूँ जिससे आप जान सकें, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें से 5-7 पत्तियां तोड़ रहे हैं गुड़हल की। गुड़हल का पुष्प है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, गार्डन में उपलब्ध हो जाता है, घरों में भी लोग लगाते हैं। अगर आप शहर में हैं तो निश्चित सी बात है किसी न किसी गार्डन से ला सकते हैं आराम से ना। और ज़्यादा हम पत्तियां नहीं लेंगे, 5-7 पत्तियां ही लेंगे। तो ये देखिए इंग्रेडिएंट्स में ये हमारे गुड़हल की पत्तियां हो गई, 5-7 पत्तियां, और ये तुलसी दल है। मेरे सहयोग के लिए मेरे साथ मेरे भांजे हर्ष जी मौजूद हैं। तो हर्ष और मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं। तुलसी दल है, तुलसी थोड़ा सा और आपको लेना है, मैंने थोड़ा सा लिया है। और अगर बात कर रहे हैं तो ये गुड़हल का पुष्प है, पुष्प आप लेंगे, 5-7 पुष्प भी लेना है। तो हम 5-7 पुष्प तोड़ ले रहे हैं। हालांकि ये हमारी गार्डन है छोटी सी, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लगा रखी हैं, मौजूद है, और आप नेचुरली ले सकते हैं सारी चीज़ों को। आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती है इसमें। तो ये हमने 5 गुड़हल के पुष्प ले लिए हैं, और ये तुलसी दल वगैरह है। तुलसी मैंने आपको बताया कि आपने को तुलसी दल लेना है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं मीठी नीम। मीठी नीम आप लोग जानते ही हैं, घर में मौजूद होती है। ड्राई भी हो तो चलेगी, कोई समस्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मीठी नीम सूखी गीली ही हो। तो हर चीज़ मीठी नीम तोड़ रहे हैं। तो मीठी नीम का ये पौधा है, अब तो वृक्ष की तरह पेड़ बन गया है। तो ये मीठी नीम ले लेंगे हम, जो घर में हम सब्जी में या कढ़ी वगैरह में भी डालते हैं। तो ये मीठी नीम भी हमने ले ली। तो हमारे पास अब 3 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें। ये गुड़हल का पत्ता हो गया, गुड़हल का पुष्प हो गया, तुलसी दल हो गया, तुलसी की पत्तियां हो गई, और ये मीठी नीम हो गई। इसके बाद गांव में, क्षेत्रों में घमीरा बोलते हैं, जिसे शहरों में आयुर्वेद में भृंगराज बोला जाता है। तो देखिए ये भृंगराज के छोटे छोटे पौधे हैं। देखिए भृंगराज है। अगर बात किया जाए तो इसको थोड़ा सा खोजना कठिन काम है। जैसे भृंगराज नाम का जो तेल आता है, आयुर्वेदिक तेल आता है, या आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में यूज़ किया जाता है, तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये भृंगराज है। इसको एक बार पहचान लीजिए अच्छे से, भृंगराज है। ये छोटे छोटे पुष्प हैं। अगर पुष्प मिल जाए तो आप गमले में लगा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो भृंगराज का तेल थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, या तो फिर भृंगराज का पाउडर मिल जाए तो अच्छा है।
तो हम थोड़ा सा इसको भी भृंगराज भी तोड़ लेते हैं ना। तो थोड़ा सा हमने भृंगराज तोड़ लिया है। ये भृंगराज, मैं थोड़ा सा भृंगराज ले लेता हूँ, और थोड़ा सा चाहिए, जो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है और ये पूरी तरीके से इसी से तेल बनाया जाता है, सब कुछ यूज़ किया जाता है। तो ये भृंगराज मैंने ले लिया है, ये भृंगराज ले लिया मैंने। अगर आपको भृंगराज नहीं मिल रहा है तो आप भृंगराज का तेल यूज़ कर सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये एलोवेरा है। एलोवेरा सभी जगह मिल जाता है आसानी से, गार्डन वगैरह मिल जाता है, लोग घरों में गमले में, हमने गमले में ही लगा रखे हैं, कई जगह एलोवेरा लगा रखे हैं। तो थोड़ा सा हम एलोवेरा लेंगे, एलोवेरा तोड़ लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, आपके बालों के हिसाब से या हेड के हिसाब से। बाल घने हैं तो एलोवेरा की मात्रा, हर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी सबकी मात्रा बढ़ा देनी है। अगर बाल कम हैं तो सबकी मात्रा थोड़ी थोड़ी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। तो हम थोड़ा सा इसी में से एलोवेरा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी को ले लेता हूँ मैं ये। और आप तोड़ के रख भी सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये समाप्त ख़त्म हो जाएगा, आराम से इसे बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एलोवेरा मैंने ले लिया, इसके अंदर का जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो हमको निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इंग्रेडिएंट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हो गई। एक बार देख लीजिए फिर से मीठी नीम है, और एलोवेरा है, गुड़हल की पत्ती है, गुड़हल का पुष्प है, भृंगराज है, तुलसी की पत्तियां हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी में हम जो है, तो अब हम इसमें डालेंगे आंवला का जूस। देखिए आंवला का जूस है, जिसे हमने बाजार से लिया। हालांकि हमने घर में आंवले का जूस बना के इसमें पैक किया हुआ है, लेकिन अगर मार्केट में भी जो आंवले का जूस आता है, किसी भी कंपनी का जो आप यूज़ करते हो, वो आंवले का जूस आप ले सकते हैं। इसे भी इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, आंवले का जूस। और अगर आपको शुद्ध चाहिए तो आप डाबर आंवला का जूस ले सकते हैं बाजार से, कोई भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब इन सारी चीज़ों को ले करके हम जो है इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आप हाथों से पत्तियां तोड़ के इसको सबको वॉश करके, अच्छे से वॉश करने के बाद और जो है धुलने के बाद, इसे आप पत्तियों को मैश कर दीजिए। मैश करने के बाद मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद जो आपका पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को आपको अपने हेड पे लगाना है। और हेड पे लगाने के बाद जो है कम से कम 1 घंटे 45 मिनट तक हेड पर रखना है। उसके बाद वॉश कर लेना है। ये काम अगर आप रेगुलर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके काले घने बाल निकलेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, तो चलिए आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए गाइज, तो आप ऐसे बना सकते हैं, पूरा ऐसे पेस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने बालों पे लगा सकते हैं।